मामला ये है कि यहाँ पे सुल्तानगंज में अम्बेडकर छात्रावास है। यहाँ पे कल रात में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से रह रहे हैं और उनके पास कुछ प्रतिबंधित सामग्री है जिसका इस्तेमाल वो आपराधिक घटना करने के लिए कर सकते हैं। सूचना के सत्यापन उपरांत यहाँ पे छापा मारा गया और एक कमरे से कुछ हैंडमेड बॉम्ब्स और बम बनाने की विस्फोटक सामग्री बरामद हुआ। साथ ही साथ कुछ व्यक्तियों को जो वहाँ पे थे उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ ये अंदेशा है कि ऐसी सामग्री या ऐसे विस्फोटक और भी रूप से हो सकते हैं। इसी संदेह के साथ अभी हम यहाँ पे छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि काफी सारे लोग यहाँ अवैध रूप से भी रह रहे हैं, तो अगर उनका भी अगर सत्यापन होता है तो उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी की बात आपने कही, हिरासत में लिया गया है, कितनी संख्या उसमें? 7-8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उसमें से भी किसकी संलिप्तता है किसकी संलिप्तता नहीं है, इस बारे में पूछताछ चल रही है। विस्फोटक में क्या कुछ अहम चीज क्या? विस्फोटक में हैंडमेड बॉम्ब बोल सकते हैं वो बरामद हुआ है। कुछ विस्फोटक जो बारूद होता है वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ आपका जो कील और पत्थर वगैरह होते हैं जिनका इस्तेमाल बम बनाने के लिए करते हैं वो सभी बरामद हुआ है। क्या योजना हो सकता है? ये तो स्पष्ट है कि ये सब प्रतिबंधित सामग्री है और इसका इस्तेमाल कुछ आपराधिक घटना के लिए ही हो सकता है या उनकी प्लानिंग से इस संबंध में अभी पूछताछ चल रही है। सर ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है वो गाड़ियाँ भी देखी जा रही है, कई पुलिस की गाड़ियाँ नजर आ रही है। जी, यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ हैं उन सब गाड़ियों का भी सत्यापन किया जाएगा। यहाँ पे एक ऑटो भी यहाँ बरामद हुआ है जो यहाँ के जिला कल्याण पदाधिकारी के हिसाब से वो अवैध है। यहाँ पे ऑटो रखने की परमिशन नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारे बाइक्स भी है, तो बाइक्स को भी का भी हम सत्यापन करेंगे क्या वो उन व्यक्तियों का है जिनको हॉस्टल लीगली अलॉट किया गया है या फिर उन व्यक्तियों का जो अवैध रूप से रह रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे वाहन है सबका सत्यापन किया जाएगा। सर ये एक विस्फोटक सामान बरामद की गई है, रूम नंबर 7 बताया जा रहा है, उसको क्या सही है? जिला कल्याण पदाधिकारी के हिसाब से वो जहाँ से बरामद हुआ है उसमें व्यक्ति अवैध रूप से रह रहे हैं। वो रूम किसी को अलॉट नहीं किया गया था, तो जो भी है वो सब अवैध है।